समय बहुत कम है, लेकिन मैं फिर भी प्रयास करूंगा गुरु और शिष्य के संबंध के जो एक गहराई, जो इस संबंध का लक्ष्य और इस संबंध की जो महानता है, उसके ऊपर सद्गुरु जी और अपने विद्या गुरु की कृपा से जो कहने का सामर्थ्य उन्होंने दिया है, आपके सामने उपस्थित करूंगा। गुरुबाणी और शास्त्र में इस गुरु और शिष्य परंपरा की बहुत महानता है। जब हम अपनी भारतीय संस्कृति, अपनी प्राचीन सभ्यता के इतिहास का अवलोकन करते हैं, तो गुरु और शिष्य की जो परंपरा है, ये हमारी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है और स्पिरिचुअल जर्नी, इंटरनल जर्नी का ये एक अभिन्न और प्राण तत्व है। इसीलिए गुरु के लिए शास्त्र ने गुरु शब्द का अर्थ क्या किया है? अगर आप देखेंगे हमारी भारतीय संस्कृति में जिस भी संप्रदाय में गुरु और शिष्य की परंपरा अवच्छिन्न हो गई, रुक गई, वो संस्कृति और सभ्यता विलुप्त हो गई, क्षीण हो गई, अगर मैं कहूं तो अधोगति को प्राप्त हो गई। क्योंकि गुरु और शिष्य का जो आपसी संबंध है, वो संस्कृति को, सभ्यता को और धर्म को प्राण देता है। अगर वो प्राण चला जाए, चाहे कितनी भी महान चीज हो, वो निर्जीव हो जाती है। गुरु शब्द का जो अर्थ है, वस्तुतः गुकारस अंधकारस स्यात् रूकारस तन्निरोधका अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्या विधीयते। गुरु शब्द के भीतर जो गुकार है, वो अंधकार का वाचक है, अज्ञान का वाचक है, और जो रू है वो प्रकाश और ज्ञान का द्योतक है, जो अंधकार में प्रकाश ला दे, जो अज्ञान को ज्ञान से दूर कर दे, उसी का नाम गुरु है। गुरु बिन कोई न उतरस पार, बिन गुर किने न पायो, बिन गुर किने न पाया के वाक्य अनुसार गुरुबाणी और शास्त्र इस बात के लिए प्रमाण है कि जिस किसी के भी अज्ञान की निवृत्ति हुई है, वो गुरु के माध्यम से हुई है। पाई रे गुरु बिन ज्ञान न हुए। साहब गुरुबाणी के भीतर ये घोषणा करते हैं कि गुरु के बिना अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो सकती। अज्ञान के कुछ स्तर हैं। जैसे लोक में, हमारी भारतीय संस्कृति में अगर व्यवहारिक विद्या भी किसी से सीखी जाती थी, कोई डॉक्टर, इंजीनियरिंग अथवा मैकेनिकल के विषय में अगर कोई किसी से कुछ सीखता है, उस मेडिकल संबंधी, मैकेनिकल संबंधी जो अज्ञान जो उसका होता है, उसको निवृत्त करता है, तो उसको भी गुरु के नाम से कहा जाता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से गुरु उसको कहा जाता है जो इस जीव के बंधन का कारण अज्ञान है, जो इस जीव के बंधन का कारण अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य है। इन दुर्गुणों की निवृत्ति जो कर दे और अपने यथार्थ स्वरूप की जो प्राप्ति करवा दे, उसी को हम गुरु कहते हैं। फूटो आंडा परम का, मनह पयो परगास, काटी बेरी पगाते, गुरकीनी बंद खलास दे। वाक्य अनुसार गुरुवाणी और शास्त्र गुरु उसी को कहते हैं जो हमारे आंतरिक जो अज्ञान है,
जिस अज्ञान के कारण ये 84 लक्ष योनियों का चक्र पुनः पुनः जो जन्म मरण और नाना प्रकार के जो दुख हैं, उन दुखों से ये जो जीव पीड़ित है, इस पीड़ा का सर्वथा जो नाश कर दे, उसका नाम गुरु है। और प्रत्येक चेतना में वेद के ऋषियों ने एक ध्वनि गुंजाई कि प्रत्येक मानव के हृदय में एक स्वाभाविक ध्वनि गूंज रही है। वो क्या है? असतो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्योर मां अमृतंगमया। असत्य किसी को प्रिय नहीं लगता। काम चलाने के लिए हम झूठ बोलते हैं, लेकिन ऐसा किसी के भी मन में नहीं होता कि मेरे साथ कोई झूठ बोले, असत्य बोले। हम चाहते हैं हम चाहे दूसरों के प्रति असत्य बोलें, पर मेरे प्रति कोई असत्य ना बोले, क्योंकि सत्य के साथ हमारी अंतर आत्मा का संबंध है। हम व्यवहारिक लालच, लोभ और वासना के कारण असत्य बोलते हैं, लेकिन हमारी अंतर आत्मा जो है, हमारी स्वाभाविक चेतना जो है, वो सत्य से प्यार करती है, क्योंकि सत्य कोई और नहीं, हमारी चेतना ही सत्य रूप में है। इसीलिए हर मानव की ये प्रार्थना है भीतर से, अगर माइक प्रपंचों में व्यस्त है आदमी, संसार की विषय वासना और तृष्णा में लगा हुआ व्यक्ति है, वो अपनी अंतर आत्मा की इस ध्वनि को नहीं समझ सकता, क्योंकि मन के ऊपर बहुत मैल है, अज्ञान बहुत प्रगाढ़ है। आप देखेंगे बहुत अंधकार में अगर आप एकाएक प्रवेश करेंगे तो कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन उसी अंधकार में आप 2-4 मिनट आंखें खोल करके स्थिर हो जाएंगे तो गहरे अंधकार में भी आपको कुछ दिखाई देने लगता है, कुछ आभास और अनुभव होने लगता है। जब व्यक्ति अपने भीतर झांकने लगता है, इस बाह्य प्रपंच से हटा करके अपने आप को अंतर्मुख करने का प्रयास करता है, तो व्यक्ति को अपनी अंतर आत्मा की ध्वनि स्पष्ट दिखाई देती है, अनुभव होती है, सुनाई देती है। इसीलिए असतो मां सद्गमया, ये मानव आत्मा की प्रार्थना है। ऐ परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। मृत्योर मां अमृतंगमया, ऐ परमात्मा मुझे मृत्यु से अमृत चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमया, ऐ परमात्मा मुझे अंधकार और अज्ञान से ज्ञान और प्रकाश की ओर ले चलो। ये जो मानव आत्मा की सहज प्रार्थना है, इस प्रार्थना की पूर्ति के लिए गुरु की आवश्यकता है। अगर आप देखेंगे व्यवहारिक रूप में किसी भी विषय का अगर आपको अज्ञान है, तो उसके लिए कोई ना कोई मास्टर चाहिए, कोई ऐसा जानकार विवेकशील आदमी चाहिए जो आपके भ्रम की निवृत्ति कर सके। फिर ये जो आध्यात्मिक साधना है, इसके लिए गुरु की आवश्यकता क्यों नहीं है? कारण क्या है? हमारे पास जो देखने और जानने की योग्यता है, जहाँ देखने और जानने का जो माध्यम है वो बहुत सीमित है। हमारी आंखें कुछ दूर तक देख सकती हैं और स्थूल वस्तु को देख सकती हैं, बहुत नजदीक हो और बहुत दूर हो और सूक्ष्म हो, हमारी आंखें उसको नहीं देख सकती, क्योंकि आंखों की लिमिटेशंस है। हमारी श्रवण इंद्रिय है, कान है, कान की सुनने की एक सीमा है। ये बहुत जोर से अगर कोई स्वर कहा जाए, शब्द का उच्चारण किया जाए, कान नहीं सुन सकते, और बहुत धीमे कहा जाए तो भी कान नहीं सुन सकते, क्योंकि कानों की एक लिमिटेशंस है। और हमारे पास जानने के ये ज्ञान इंद्रिय ही साधन है। हम जहाँ सुन सकते हैं, जहाँ देख सकते हैं, जहाँ अनुभव कर सकते हैं, जहाँ इस रसना इंद्रिय से रस का आस्वादन कर सकते हैं,
इसके अतिरिक्त हमारे पास जानने का कोई माध्यम नहीं, और हम देखते भी क्या हैं, अपने से बाहर देखते हैं। लेकिन हमारी जो अंतर आत्मा है, जो सहज शांति है, आप अपनी जिंदगी में अनुभव किया होगा, संसार के पदार्थ सुख और शांति तो देते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए आत्यांतिक दुख की निवृत्ति और परम आनंद की जो प्राप्ति है, ये संसार के किसी पदार्थ से नहीं मिलती। कुछ दिनों के लिए आनंद आता है, धीरे धीरे वो आनंद क्षीण होने लगता है। आपकी जो बहुत प्रिय वस्तु है, थोड़े दिनों में वो अप्रिय लगने लगती है। इसमें संसार और व्यक्ति का दोष नहीं। जो व्यक्ति आज मित्र है, वो कल को दुश्मन बन जाता है। जो प्रिय है, वो अप्रिय हो जाता है। जो अप्रिय है, वो प्रिय बन जाता है। ये संसार और व्यक्ति का दोष नहीं, ये संसार का स्वभाव है, ये परिवर्तनशील है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने क्या कहा, हमारे पास जो ज्ञान के साधन हैं, वो बाह्य जगत का ज्ञान करने में सक्षम है, लेकिन बाह्य ज्ञान से हमारे जीवन की कृतकृत्यता नहीं होती। हमको आत्यांतिक दुख की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए हमको अपनी अंतर आत्मा में झांकना पड़ेगा। जहां अमृत और आनंद का सरोवर है, उसमें डुबकी लगा करके अपने दुखों को सर्वथा निवृत्त करना होगा। तो अपने भीतर जाने के लिए हमारे पास हमारी इंद्रियां सक्षम नहीं, और वहां पहुंचने के लिए, अनुभव करने के लिए जो माध्यम है, वो हमारा गुरु है। इसीलिए आध्यात्मिक शास्त्र के लिए, आध्यात्मिक साधना के लिए और स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, इंटरनल जर्नी के लिए गुरु की महान आवश्यकता है। इसीलिए गुरु तत्व क्या है, गुरु कहते किसको हैं, इसके ऊपर जो थोड़ा सा समय मेरे पास है, मैं इसके भीतर आपके सामने कुछ प्रार्थना करूंगा। परमात्मा के तीन स्वरूप हैं। एक है निर्गुण निराकार स्वरूप, और एक है सगुण साकार स्वरूप। जो निर्गुण निराकार स्वरूप है, वो कभी परिवर्तित नहीं होता, और जो सगुण साकार स्वरूप है, वो उसी निर्गुण निराकार स्वरूप का अपरिवर्तनीय एक ऐसा शक्ति पुंज और अंश है, जो इस समग्र सृष्टि का संचालन, इसकी उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण बनता है। निर्गुण निराकार परमात्मा का साक्षात्कार करना इस जीव का परम लक्ष्य है। लेकिन हमारी इंद्रियां जब किसी वस्तु को देखती हैं, तो आकारवान वस्तु को देखती हैं। निराकार वस्तु को देखने की योग्यता हमारी इंद्रियों में नहीं है। इसीलिए वही निर्गुण निराकार परमात्मा अपने इस निराकार स्वरूप को समझने के लिए साकार रूप लेते हैं। उसी साकार रूप को गुरु कहा जाता है। तो एक तरफ है निर्गुण स्वरूप, एक तरफ है सगुण साकार सद्गुरु स्वरूप, और उसके भीतर है ये जीव स्वरूप। ये जीव भी गुरुवाणी और शास्त्र के अनुसार उसी परमात्मा का अंश है। लेकिन इसमें फर्क क्या है, जो सगुण साकार स्वरूप है वो परमात्मा का स्व इच्छाकृत स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, और जो जीव का स्वरूप है वो अज्ञानकृत स्वरूप है, अज्ञान से बंधा हुआ है। इसीलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ऐ अर्जुन, जब भी कभी जीवों को मेरे आश्रय की आवश्यकता पड़ती है और धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तो मैं सगुण साकार रूप लेकर के इस पृथ्वी में आता हूं। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन। यद्यपि मेरा जो स्वरूप है वो अजन्मा है, मैं देह इंद्रिय मन बुद्धि से सीमित नहीं हूं, लेकिन जीवों का कल्याण और उद्धार करने के लिए मैं देह स्वरूप लेकर के इस पृथ्वी पर अवतरित होता हूं। निर्गुण आप सर्वगुण पियो ही, गुरुवाणी का वाक्य। जो निर्गुण है वही सर्वगुण है। सतयुग तय मान्यो इत्यादि वाक्यों के द्वारा जो राम जो कृष्ण वही कलयुग में नानक का अवतार लेकर के इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। इसीलिए इन सब शब्दों के साथ मैं यही कहना चाहता हूं, जो निर्गुण निराकार सत्ता है उसी का जो सगुण साकार रूप है उसी को सद्गुरु कहा जाता है। अब ये सद्गुरु काम कैसे करता है? सबसे पहले देह की आवश्यकता क्यों है? आखिर क्यों देह लेकर के आना पड़ता है? अगर आप देखेंगे, अगर भगवान श्री कृष्ण देह लेकर के इस पृथ्वी पर अवतरित नहीं होते तो आज उनकी लीलाओं का जो आनंद मानते हैं हम, क्या ये संभव हो पाता? जो तरह तरह की कौतक उन्होंने किए, जिसका स्मरण करके हम आस्वादन करते हैं और अपने भीतर परमात्मा की दैवी सत्ता का अनुभव करते हैं, क्या उस देह के बिना ये संभव हो पाता? अगर भगवान राम इस पृथ्वी पर देह लेकर के अवतरित नहीं होते, जो अपनी देह के द्वारा उन्होंने मर्यादा स्थापित की, कैसे परिवार के प्रति, कैसे समाज के प्रति, कैसे धर्म और राष्ट्र के प्रति जिया जाता है, इसकी शिक्षा क्या उस देह के बिना हमको मिल सकती थी? कभी भी नहीं मिल सकती थी। ये देह की महिमा है। अगर गुरु नानक उस देह को लेकर के इस पृथ्वी पर अवतरित नहीं होते तो उस सद्गुरु नानक के लीला और कौतुकों का जो स्मरण करके हम आनंद मानते हैं वो संभव हो पाता? कभी भी नहीं संभव हो पाता। इसी प्रकार सद्गुरु जगजीत सिंह जी जो देह लेकर के अवतरित हुए, उस देह का दर्शन, उसके साथ जो हमारा संवाद है, उनके साथ तरह तरह का जो लीलाएं हैं, उनको याद करके हमारा चित्त रोमांच से भर जाता है। और जब भी कभी हम एकांत में बैठ करके उनके उस दिव्य स्वरूप को अपने भीतर लाते हैं तो एक अजीब शांति का हमको अनुभव होता है और परमात्मा की जो समष्टि सत्ता है उस सत्ता का एहसास होता है। वो सत्ता का एहसास किसके माध्यम से होता है? उस देह के माध्यम से होता है। इसीलिए देह की आवश्यकता है और जब तक सद्गुरु वो परमात्मा देह रूप में सृष्टि पर अवतरित होते रहेंगे तब तक इन जीवों का कल्याण होता रहेगा। इसीलिए चेतन रूप में और देह रूप में सद्गुरु की आवश्यकता अनिवार्यता है। और दूसरी चीज, सद्गुरु करते क्या हैं? हमारे भीतर अज्ञानता के कारण, सांसारिक प्रपंचों के कारण हमारी जो भीतरी चेतना है ये सुप्त है। उस सुप्त चेतना को जगाने के लिए संसार में ऐसा कोई भी संबंध नहीं जो उसको जागृत कर सके। संसार के जितने भी संबंध हैं, माता पिता का संबंध हो, पति पत्नी का संबंध हो, भाई भाई का संबंध हो, सारे के सारे संबंध किसी ना किसी रूप में संसार को दृढ़ कराते हैं, संसार से मुक्त नहीं कराते।
किसी न किसी रूप में अहंता और ममता, अपनापन और मेरापन, इसको दृढ़ कराते हैं और अपना और मेरेपन का नाम ही संसार है। इससे मुक्त कराने का जो काम है, दुनिया में केवल और केवल एक ही संबंध है, वो है गुरु और शिष्य का संबंध। गुरु करते क्या है? जैसे कोई व्यक्ति सोया हुआ है, सोए हुए व्यक्ति हो सकता है 8, 9, 10 घंटे बाद उठे, लेकिन अगर आप उसको जल्दी उठाना चाहते हैं तो उसको धक्का देना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा। इसी प्रकार हमारी चेतना अनंत जन्मों से इस संसार की निद्रा में सोई हुई है। संसार के विषय वासनों का, धन का लोभ, अपने और पराये का ऐसा अज्ञान और ऐसी अचेतनता हमारी चेतना पर पड़ी हुई है। हमारी चेतना सोई पड़ी है। सद्गुरु के भीतर एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी शक्ति का पुंज है, जिस शक्ति का पात करके वो इस जीव की सोई हुई चेतना को जगाते हैं। और जब ये सोई हुई चेतना जगती है तो अपनी अंतर की यात्रा में प्रवेश करती है और अपनी अंतरात्मा को जान करके अपने दुख की निवृत्ति करती है। इसलिए अपनी चेतना को जगाने के लिए गुरु के पास आना आवश्यक है। गुरु और शिष्य का संबंध तो है। जैसे हजारों लोग श्री सद्गुरु उदय सिंह जी के चरणों में लगे हुए हैं, परंपरा से माता पिता मानते आ रहे हैं, हम भी मान रहे हैं, ये संबंध तो गुरु शिष्य का बना हुआ है। लेकिन क्षमा रखना, इस बात को समझने का प्रयास करना, ये संबंध भी सुप्त है। इस सुप्त संबंध को भी जगाना पड़ेगा। वो प्रयास शिष्य की तरफ से करना पड़ता है। कोई शक्ति है, उस शक्ति को जागृत करना पड़ता है। जैसे अपने परिवार के प्रति प्रेम और अपनापन है, क्या सद्गुरु के प्रति वैसा अपनापन है? जैसे हम परिवार से दूर चले जाते हैं और उसको याद करके कितना आनंद लेते हैं, क्या जब आप सद्गुरु से दूर होते हो, क्या उनको वैसे ही याद करते हो? उनको देखने की अभिलाषा, उनके दर्शनों की इच्छा आपके अंदर जगती है? जैसे आप अपने रिश्तेदार और परिवार के संबंधियों से मिलने के लिए लिलाहित रहते हो, क्या सद्गुरु के साथ मिलने की ऐसी तीव्र इच्छा आपके भीतर पनपती है? कब ऐसा समय आए कि मैं सद्गुरु का दर्शन करूं, कब ऐसा अवसर प्राप्त हो मैं सद्गुरु से संवाद करूं, उनसे बात करूं, उनके प्रति कुछ जिज्ञासा रखूं? क्या ऐसी इच्छा आपके भीतर जगती है? अगर ऐसी इच्छा नहीं जगती तो ये गुरु और शिष्य का संबंध अभी सुप्त है, अभी अचेतन अवस्था में है, अभी सोया हुआ है। अगर इस प्रकार का संबंध रख के, क्षमा रखना कड़वे शब्द हैं, आप चाहे जितने दिनों तक उनको नमस्कार करते रहो और कहते रहो लोगों को मैं सद्गुरु उदय सिंह जी का अनुयायी हूं, कभी भी कृपा नहीं होगी। क्योंकि गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह अपने मूल मंत्र में ये बात कहते हैं, इक ओंकार सत्य नाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपंग गुर प्रसाद। उस परमात्मा का लक्षण बता दिया, वो परमात्मा का स्वरूप कैसा है, लेकिन उस स्वरूप की प्राप्ति कैसे होगी? गुर प्रसाद, गुर प्रसाद, गुरु की कृपा कटाक्ष से। अगर गुरु और शिष्य का संबंध अभी सुप्त है, अभी वैसा अपनापन नहीं जगा, तो गुरु की कृपा नहीं बरसेगी। चाहे ये अनिवार्यता नहीं कि कोई सद्गुरु जी के बहुत साथ में रहता है, हमेशा बहुत करीब है,
क्षमा रखना कि उसके ऊपर सदगुरु की कृपा है, बख्शिश है। ये बात की अनिवार्यता नहीं है, शास्त्र इस बात के लिए सहमत नहीं। अगर गुरु इसी ढंग से कृपा करेगा तो गुरु फिर पक्षपाती कह